अभी मैम। कैसे हैं मैम आप? मैम राधे। एकदम बढ़िया। आप कैसे हो? फाइन मैम। बताइए मैम, कैसा अ, एक्सपीरियंस? मैम ऐसा कह सकती हूँ कि अ, आपकी लाइफ में जैसे अंधेरा छाया हो और एक रोशनी की किरण बन के आप आए हो। जैसे कहते हैं ना, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, वैसे लगा मुझे। बहुत सारे प्रॉब्लम थे, लेकिन 90% क्लियर हो गए। थैंक एंड यू सो मच। सो मच ग्रेटिट्यूड मैम। सो मच ग्रेटिट्यूड। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। श्वक्ति मैम। जय श्री कृष्ण मैम। जय श्री प्रणाम कृष्ण मैडम। मैम। आपके लिए तो कोई शब्द ही नहीं है बोलने के लिए, इतनी अच्छी टीचर हो आप। मैं किसी दूसरे टीचर का वो नहीं कर रही हूँ, बट हमने बहुत सारे ऐसे वेबिनार्स आते रहते हैं, लिंक पे क्लिक करते रहते हैं और जाते हैं। तो मैम फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने फाउंडेशन डे पे ही दिल जीत लिया था मेरा तो। इतने अच्छे से मैम 5 डेज की फाउंडेशन क्लास कौन देता है? मतलब मुझे लगा कि यार ये मैडम ने ऐसा ऐड दिया है, पहले तो बिलीव नहीं हुआ। 5 डेज की फाउंडेशन क्लास, मैंने कहा सब तो यार 1 घंटे की देते हैं। मैम तो 5 डेज की दे रही है। बट मैम फर्स्ट डे क्लास में गए, और सबसे अच्छा मैम आपका पता है मेरे को इंट्रोडक्शन लगा फर्स्ट डे का फाउंडेशन का। मतलब आपने, पता है आप, मतलब आप के बारे में शब्द ही नहीं निकलते मैम। दिल में बहुत कुछ है लेकिन जुबान पे नहीं आता है। आप मतलब ना, सब लोग चैट में बोले जा रहे थे अरे मैडम न्यूमरोलॉजी तो स्टार्ट करो, न्यूमरोलॉजी तो स्टार्ट करो, बट आपने बोला कि अभी रुक जाओ। एक तो सबसे प्यारा आप जब बोलती हो ना, अभी रुक जाओ रुक जाओ। सीखेंगे। बोले सबसे पहले जो हम इस फील्ड में आए तो सबसे पहले एक अच्छा इंसान तो बने। एक तो वो आपका जो वर्ड लगता है ना कि फलित आप लोग ही करोगे इसको दिल से। तो आपने इतनी छोटी छोटी बात बताई ना फाउंडेशन डे पे, वही दिल जीत लिया कि यार ऐसा तो कोई नहीं बताता यार अपने को। डायरेक्ट हम जाते हैं न्यूमरोलॉजी का बताते हैं, लेकिन आपने तो मैडम ये भी बताया कि आपकी सुबह कैसी होनी चाहिए दिनचर्या आपकी, फिर शाम में कैसी होनी चाहिए, दिन में कैसी होनी चाहिए, रात को कैसी होनी चाहिए। पूरा मैम आपने इतना अच्छे से एक्सप्लेन किया फाउंडेशन डे में। और 5 डेज में तो मैडम आपने इतना कुछ दे दिया, इतना कुछ दे दिया, बहुत कुछ दे दिया। तो मैम मेरे को तो इतनी एक्साइटमेंट हुई कि यार ये मैडम फाउंडेशन डे में इतना दे रही है तो एडवांस कोर्स में कितना देंगी। इनका लेवल कितना होगा। मतलब मेरे को तो बहुत अच्छा लगा मैम आपसे पढ़ के। इतनी, और सबसे अच्छी बात आप इतना डेप्थ में बताती है हर एक चीज को, बहुत अच्छे से क्लियर करते हो आप कि हर एक चीज की स्टोरी कौन बताता है, कोई नहीं वैसे बस पढ़ा दिया 1 नंबर ये, 2 नंबर ये, 3 नंबर ये। बट आपकी रिकॉर्डिंग अगर 2-3 बार सुनो ना तो माइंड में फिट ही हो जाता है। बहुत अच्छा पढ़ाया मैम। और उससे भी ज्यादा पता है मेरे को आपकी एक मतलब बहुत सारी, एक क्या बहुत सारी बातें दिल को छू गई। आप टीचर्स तो बहुत अच्छे हो नो डाउट, बट साथ में आप इतने काइंड हार्टेड और इतने अच्छे इंसान हो, इतने अच्छे इंसान हो। कभी कभी तो आपको देख के ना मैं इमोशनल हो जाती हूँ कि यार ये इतनी अच्छी मैडम है। मतलब हमारी प्रॉब्लम को, मुझे याद है मैम, मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं करना चाहूंगी अभी। मतलब मेरी प्रॉब्लम आपने, आपकी प्रॉब्लम, मतलब मतलब मैं शब्द नहीं निकल रहे मैम। मैं जिस उस टाइम पे कंडीशन में थी आपने बहुत अच्छे से संभाला मैम। आपको इतनी ब्लेसिंग्स, इतनी ब्लेसिंग। और मैम आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप है ना इतने हाई ब्रांड बन जाओ तब भी मैम हमको मत भूलना बस आप। आपकी मैम वॉइस नहीं आ रही मैम। जब भी क्योंकि मैम आप कभी भी इतना, जब भी इतने हाई लेवल पे जाओ बस आपके स्टूडेंट्स को मत भूलना आप। और इतना अच्छा पढ़ाती हो आप, हर एक चीज को बहुत डेप्थ में क्लियर करती हो। आपकी जब क्लासेस होते हैं तब सबके हैंड रेज लेती हूँ मैम, ये सबसे अच्छा लगता है। भले मैम 11:30 हो जाए, 11:45 हो जाए, बहुत अच्छा आप हर एक चीज को बहुत अच्छे से क्लियर करती हो। और जिसे 3-4 जने भी पूछ लेते हैं मैम कभी आप इरिटेट होते हुए कभी देखा नहीं आपको मैम। आपका पेशेंस को हेड्स ऑफ टू यू मैम। सो बहुत मच मैम, थैंक अच्छे यू। से मैम आपका। मैम बहुत ही ग्रेटफुल हूँ इस ईश्वर का, उस यूनिवर्स का कि आपके जैसा टीचर मेरी लाइफ में आया है मैम। थैंक यू थैंक मैम। आपको मैम, थैंक यू सच में दिल से मैम, थैंक यू आपको। और बहुत सारा लव यू मैम। लव यू टू मैम।
थैंक यू सो मच मैम। आप हमेशा बहुत खुश रहो। ऊंचाइयों पे जाओ मैम, यही दिल से इच्छा है बस मेरी, तो बहुत एक हाई ब्रांड बनो आप, बस एक ईशा ठक्कर न्यूमरोलॉजिस्ट। थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम, हर एक चीज को इतना अच्छा से क्लियर करने के लिए, डेप्थ में क्लियर करने के लिए। और एक हाँ, आप जो बोलती हो ना वो हेलो डियर फैमिली मेंबर्स, वो इतना अच्छा लगता है ना, मतलब ऐसे आप मुंह से ऐसे नहीं बोलती हो, आप उसको दिल से फील भी करके बोलती हो। मतलब एक की भी प्रॉब्लम, इतने सारे जने, आई थिंक हम लोग 35 दिख रहे हैं अभी तो, कभी कभी क्लास में 43 हो जाते हैं, 44 हो जाते हैं, बट एक की भी प्रॉब्लम आपके लिए वो पर्सनल लेवल पे होती है। ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है मैम मुझे। आप यही बात आपके अंदर लाइफ टाइम तक रखिएगा मैम। और आप साथ में हमको न्यूमरोलॉजी तो सिखाते ही हो, बट साथ में हम कैसे बने, जैसे कल आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई, वो सब दिल को छू गई मैम। जो एक रूट को पकड़ने वाली, जड़ को पकड़ने वाली, आप हर एक चीज जो बताते हो ना मैम, ऐसा लगता है ना ऐसे यूं मतलब सुनते जाएं, क्यों क्लास खत्म हो गई, अरे मैडम तो बहुत जल्दी चले गए। बहुत थैंक यू अटैचमेंट हो सर। गया है मैम आपसे मेरे को तो, हम सभी को हो गया है। और हमारी ग्रुप मेंबर्स को भी सबको थैंक यू बोलना चाहूंगी, स्पेशल थैंक्स टू विवेक सर। विवेक सर को जब जब मैंने मतलब अभी सबसे इतना ज्यादा कनेक्ट नहीं हूँ मैं, सभी बहुत अच्छे हैं, मतलब अगर एक का भी कुछ भी डाउट होता है तो सबको जो जो आता है ना, सब बिल्कुल बहुत अच्छे से ग्रुप में रिस्पॉन्स करते हैं। मतलब सारे ग्रुप फैमिली मेंबर्स को भी बहुत सारा थैंक यू, और मैम आपकी वजह से ये अच्छी फैमिली मिली है, तो मैम आपको भी थैंक यू, और सभी को थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू। दीप्ति मैम। मैम क्या बोलूं, देवी फुल ऑफ नॉलेज एंड पेशेंस, देवी फुल ऑफ नॉलेज एंड पेशेंस, मतलब इसके आगे ना इट्स इट्स ऑल ब्लैंक। मैं इतना ग्रेटिट्यूड से फील्ड हूँ कि इतना, मतलब मैंने काफी सारे गुरुज देखे हैं। जैसे जैसे नॉलेज बढ़ती है ना मैम, या फिर पॉपुलैरिटी बढ़ती है, थोड़ा ईगो आता है, लेकिन मुझे आप में वो जरा भी नहीं दिखा। आई मीन इतना पेशेंटली आप इरिटेट होते होंगे, क्योंकि हम बहुत परेशान करते थे। ट्रस्ट मी, मुझे पता है हम सारे परेशान करते थे, और ऐसा नहीं, हर एक की ना लर्निंग लेंथ वेवलेंथ अलग होती है, तो क्वेरीज डाउट्स आते हैं, बट आपने जिस पेशेंस से आप रिवर्ट कर रहे हो, मतलब जैसे छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे को जैसे हम समझाते हैं, उस तरीके लाइक अ मदरली फीलिंग आप समझाते हो, वो एकदम दिल को छू जाती है मैम। टोटली टोटली। अच्छा रहेगा। प्लस प्लस आपकी एक्सप्लेनेशन, मुझे सबसे बेस्ट पार्ट शुरू में जो पहले के 5 दिनों में भी जो लगी, क्यों सीख रहे हैं ये, इसका पीछे का बैकग्राउंड क्या है, मतलब हाफ बेक नॉलेज नहीं हो। अगर सन है तो सन की ये क्वालिटी क्यों है, अगर मतलब वो जो स्टोरी रूप में आपने हमको समझाया, वो बहुत इन डेप्थ अंदर घुस गया है ना। बिकॉज अदरवाइज हाँ, 1 नंबर सन पता था, लेकिन वाई 1 नंबर सन, वाई 2 नंबर is moon, and why are those kind of subsequent traits behind each of those numbers, वो बहुत अच्छी तरीके से समझाया मैंने। heartfelt gratitude to you मैम, thank you so much, and I want it to be associated with you for lifelong। ये ग्रुप कभी बंद मत करिए। बंद नहीं होगा, लाइफ टाइम होगा। थैंक यू सो मच मैम। विनीत सर। सर आपकी आवाज अभी भी नहीं आ रही। चित्रा मैम। हेलो। हेलो गुड मैम। गुड नमस्ते। इवनिंग। हाँ, नमस्ते। स्वाति मैम और दीप्ति मैम ने सब दिल का बोल दिया, जो हमारे दिल में था वो भी सब बोल दिया। एक्चुअली थैंक यू सो मच। मतलब आपने सिर्फ एक टीचर तो सब मिलते हैं, लेकिन आप एक गुरु की तरह हो। मतलब आपने एक परफेक्ट वे दिया सब, मतलब हर किसी के लाइफ में प्रॉब्लम है, लेकिन ये जो हम 2 आवर्स आपके साथ स्पेंड करते हम सब भूल जाते, और ऐसा लगता है कुछ नया सीख रहे। नया मतलब नॉर्मल, मतलब हम इतने बड़े हो गए, लेकिन स्टोरी रूप में आपको सिखाना, आपका सिखाना, और हर मतलब
स्टूडेंट को जितना ग्रीडीनेस नहीं है सिखाने का, उतना आपको है कि देना चाहूँ मैं, देते रहो। आप लोग लो, मतलब आपका ही रहता है ये कि ये सीख लो, वो सीख लो, ये करना जरूरी है। मतलब ऐसा है तो वो कहाँ नहीं मिलता, कहीं नहीं मिलता। मैंने तो कभी अटेंड नहीं किया है, ये फर्स्ट टाइम है, लेकिन इतना इंटरेस्ट आ गया है कि मुझे नहीं लगता है कि मैं ये कभी छोड़ूंगी आपके वजह से। एक स्पिरिचुअल लाइफ में, हाँ मैं इतना स्पिरिचुअल में नहीं हूँ, इतना नहीं बोल पाती हूँ, लेकिन एक वे मिल गया है कि आपने सब बताया, स्टोरीज में बताया, मतलब नॉलेज जितना हम नहीं लेते डेली इसमें स्पिरिचुअलिटी के लिए, उतना आपने ये कुछ दिनों में दे दिया हूँ। थैंक यू सो मच, लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड। मैं किरण मैम। फर्स्ट ऑफ ऑल मैम थैंक यू वेरी मच हमें बर्दाश्त करने के लिए बच्चों की तरह। एक्चुअली 50+ हो गए हैं ना, तो चीजें थोड़ी स्लो समझ आती हैं, लेकिन जैसे आप सिखा रहे हो हमारे दिमाग में जा रहे हैं। और इतने पेशेंस रखने के लिए, हमारे बार बार क्वेश्चन हमारे बर्दाश्त करने के लिए थैंक यू वेरी मच। और इतने कम टाइम और इतनी कम फीस में ज्यादा से ज्यादा नॉलेज देने के लिए आपने ये प्रूव कर दिए है कि आज के टाइम में भी अच्छे टीचर्स हैं, जो मैं बहुत टाइम से ढूंढ रही थी लेकिन मुझे कोई मिल नहीं रहा था, लेकिन आपके साथ दिल से कनेक्ट हो गए हैं। उसके लिए ब्लेस यू, आपको, आपके परिवार को, आपके बच्चों को मेरी ब्लेसिंग्स हैं। और लाइफ टाइम में आपकी स्टूडेंट रहने वाली हूँ। तंग करूंगी, स्लोली सीखूंगी, लेकिन रहने वाली हूँ। दीपिका मैम। राधे राधे मैम। राधे राधे। आपके फेस को देख के मैडम इतनी खुशी हो जाती है ना, हम इतने हैप्पी से हो जाते हैं देख के आपको, वैसे ही हम खुश होते हैं। आपका जब एक्चुअली मैंने ना 4 से 5 फाउंडेशन कोर्स किए हैं, बहुत लोगों की क्लास ली थी, और जब आपकी क्लास ली थी ना, फर्स्ट डे आपकी क्लास लेने के बाद ही मैंने डिसाइड कर लिया था। मैंने फर्स्ट टाइम ही फीस सबमिट कर दी थी। एक्चुअली बात सिखाने की नहीं होती मैम, सिखाते तो बहुत लोग हैं, लेकिन आपका जो वे है ना सिखाने का, सब लोग क्या करते हैं सिर्फ मनी माइंडेड के हिसाब से सिखाते हैं, लेकिन आपने इतना सिखाया है, मतलब मैं 100% ये बोल सकती हूँ कि इतनी फीस में जितना आपने सिखाया इतना कोई नहीं सिखा सकता। और आपने तो कोर्स से हट के सिखाया है, हमें वो चीजें सिखाई हैं जो कोर्स में भी नहीं थी। आपने पर्सनल क्वेश्चन भी सबके लेके सबको सिखाया, ये तो बहुत बड़ी बात है। आपका जो ये नेचर है ना, सच में लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड मैम, थैंक यू सो मच इतना सब कुछ सिखाने के लिए। और सच में आपसे जुड़ के तो ऐसा लगता है कि मतलब लाइफ में हमने ऐसा गुरु अभी तक नहीं पाया था, और अब मिल गई आप, तो मतलब लाइफ टाइम आपके साथ जुड़े रहना है ऐसे ही। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। राजीव सर। नमस्कार मैम। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं गॉड का थैंक यू अदा कर रहा हूँ जिन्होंने मेरे को आपको मिलवाया। और एक मेरी फ्रेंड है बॉम्बे की, उसने मेरे को आपका लिंक भेजा था, और मैं उसको उस दिन के बाद ना कम से कम 10 बार उसको थैंक यू अदा कर चुका हूँ। क्योंकि सबसे बड़ी बात मैम, मेरे लाइफ में ना कुछ क्वेश्चंस थे जिनका मैंने आंसर बहुत ढूंढने की कोशिश की, बट मेरे को कहीं नहीं मिला। बट वही कि भगवान की कृपा से आपसे मेरे को फर्स्ट 3 डेज में ही उनके आधे से ज्यादा मतलब कि रीजन पता लग गए। और आपकी पेशेंस और आपकी नॉलेज और आपके पढ़ाने के तरीके को मैं हैट्स ऑफ टू यू। दिल से मैं कह रहा हूँ, दिल से मैं भगवान को ये प्रे करता हूँ, सावन का महीना चल रहा है मेरे भोलेनाथ का, कि वो आप पे हमेशा कृपा बनाए रखिए। और मैम सच में आपकी फैमिली का हिस्सा बनके, इस फैमिली का हिस्सा बनके ना, मेरे को दिल को इतना सुकून है। और मैम मेरे पास एक्चुअल में अभी सही बताऊं, मैं खुद नहीं मेरे को पता कि मैं क्या बोलूं, क्योंकि इतना कुछ दिमाग में चल रहा है। बट
एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा। बहुत ज्यादा खुशी है मैम आपसे जुड़ के, और आपने जितना भी समझाया ना, एक जिसको कहते हैं ना, हम जिसको कुछ भी नहीं आता मैम, उसको इतने अच्छे से आपने समझा दिया कि यहाँ फिट हो गया। और इतने, और मैंने कम से कम जैसे आपको पता है कि मैं ओकल्ट में काफी देर से जुड़ा हुआ हूँ, बट मैंने इतने पेशेंस से, इतने प्यार से और इतने आराम से तरीके से, पूरे निस्वार्थ भाव से किसी को समझाते हुए नहीं देखा मैंने कम से कम आज तक 50 लोगों को मैं ऐसे को मिला हूँ जो मतलब की टीचिंग देते हैं अपनी अपनी फील्ड की, बट इतने अच्छे तरीके से, बाय गॉड मैम, हैट्स ऑफ टू यू। So much, sir. Thank you. Vinit, sir. नमस्कार, आप सुन पा रहे हैं? So I am connected through tool now laptop as well as my phone. So मैं खुद भी एक ट्रेनर रहा हूँ कई साल, और आज भी कुछ ट्रेनिंग्स वगैरह मैं देता हूँ। So what pulled me to you? मेरे लिए ऑकल्ट एक नया फील्ड है। मतलब I could associate with मतलब एक प्लीजिंग पर्सनैलिटी जो एक ट्रेनर की होती है, you know, who's always smiling, people get that confidence. And मेरे से अप्रिशिएशन लेना बहुत मुश्किल रहा है इन माय प्रोफेशनल लाइफ। एंड जब मैंने आपसे मैसेजिंग भी किया कि आई एम इनटू मेनी थिंग्स, एंड देन आई सेड ओके, बिकॉज योर पर्सनालिटी इज मैग्नेटिक। द वे यू एक्सप्लेन इन द प्रिलिमिनरी 6 क्लासेस, आई हैड अ लुक एट द वीडियोस, सो आई फेल्ट ओके, दिस इज अ जेंटलमैन और अ लेडी वो सीरियस अबाउट अपने मतलब हुज टेकन। आपने कोचिंग को, जिन भी लोगों को आप ट्रेन करते हैं, यू आर इक्वली कमिटेड, और रादर यू आर, आई विल से ये आपका पॉजिटिव नेगेटिव है कि आप ज्यादा कमिटेड हो देन योर सम ऑफ द स्टूडेंट्स आई सी, बिकॉज इन माय करियर ऑफ अबाउट 28-29 इयर्स बहुत कम ट्रेनर मुझे आप जैसे मिले जो मतलब हु आर गोइंग आउट ऑफ द वे। सब्जेक्ट देखिए, ट्रेनिंग में आप हैं तो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट तो हमें बनना ही पड़ता है जो भी ट्रेनर होते हैं, तो बट ये लोग जो आपसे पढ़ रहे हैं, मेरे जैसा आदमी जो ट्रेनिंग में रहा है, दे आर नॉट एबल टू विजुलाइज कि 90% क्वेश्चन से ज्यादा ये पूछ चुके हैं, अगर कोई ध्यान से सुन रहा हो, जो इनको एक्चुअल फील्ड में पूछे जाएंगे। सो थैंक यू, गॉड ब्लेस। और आवाज चली गई। तो आप काफी हम्बल हैं, प्लीज कीप इट, मेंटेन इट, गॉड ब्लेस यू एंड योर फैमिली। बट कभी फुर्सत में एज अ सीनियर ट्रेनर कहीं ना कहीं इन माय फील्ड, आई लाइक टू गिव यू सम सजेशंस। कभी कभी ट्रेनर को टफ होना पड़ता है जो आप अभी नहीं है, बट एज यू ग्रो इन योर लाइफ एंड करियर, यू कैन एडजस्ट टू दोस सम फ्रेंडली सजेशंस। गॉड ब्लेस यू, कीप Thank you so शाइनिंग। much. और आपका जो ग्रुप है किसी भी ट्रेनिंग के लिए बेस्ट इसलिए भी है कि मतलब आई नेवर एक्सपेक्टेड कि जिस तरह के ग्रुप में मैं बैठ के पढ़ रहा हूँ। सो जो बेसिक ट्रेनिंग का रूल है, यू हैव टू अनलर्न टू लर्न। मेरा तो मीट विद हो गया, बिकॉज जिस तरह के क्वेश्चन आए, मुझे दूसरों के एंगल से सोचना पड़ा कि ये जो मेरी छोटी बहन है, छोटे भाई हैं, ये क्यों पूछ रहे हैं ऐसा। सो मेरी लर्निंग तो मैनीफोल्ड हो गई, और अगर इस फिलॉसफी से सब लोग सीखेंगे कि सामने वाला ऐसे क्यों सीख रहा है, तो ये आपकी ट्रेनिंग को एनहांस करता है। सो कहीं ना कहीं इनिशियली मैं बहुत सेप्टिकल था कि ये ग्रुप कैसे में मैं ज्वाइन हो गया हूँ, यू हैव अ डिफरेंट पेस ऑफ लर्निंग। तो यहाँ कुछ स्लो हैं, कुछ तेज हैं, कुछ ज्यादा तेज हैं, जो जैसे बताया मेरी छोटी बहनों ने कि हमने और भी कोर्स किए हुए हैं। बट एट द एंड एज अ लर्नर आप जो जानते हैं उसको पीछे रख दीजिए, और अपने लाइक आई एम गोइंग विद अ बिलीफ इन यू, क्योंकि वट एवर ईशा इज कोचिंग मी, ये सही है। विद दिस बिलीफ, मेरा ये फर्स्ट एक्सपोजर है न्यूमरोलॉजी से, एंड आई एम श्योर मेरी जो ज्ञान की खोज है उसमें ये अब न्यूमरोलॉजी पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस। Thank you so much, sir. very Thank you. Thank you. So I'll Thank- disconnect my phone now. Thank you. पाठांतर कर बेटा।
नीता मैम, एक मिनट। Good evening, ma'am. गुड इवनिंग। Ma'am, we are more than privileged to have you as a teacher. आपने इतना अच्छा से सिखाया हम लोगों को मैम। एक न्यूमरोलॉजी तो आपने सिखाया ही है, बट मोर देन दैट एथिक्स सिखा के आप हमको एक अच्छे इंसान बना रहे हो। हमको बहुत अच्छा लगा मैम। वी नेवर वांट टू लीव दिस फैमिली। और न्यूमरोलॉजी भी बहुत हद तक हमने सीखा है, बट इट्स ऑन अस हाउ वी प्रैक्टिस एंड फॉलो इट इन आवर लाइफ। लेकिन बहुत अच्छा लगा। थैंक यू लॉट्स ऑफ मैम, लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड। थैंक यू मैम। मैम थैंक यू। रश्मि मैम। मैम आवाज नहीं आ रही है। थैंक यू और बहुत 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 धन्यवाद कि आपके जैसे गुरु मेरे को पूरी लाइफ में कभी नहीं मिलेगी। जिस तरह से आपकी स्माइलिंग, आपके पढ़ाने का तरीका, मेरी जैसी बेवकूफ लड़की भी अगर सीख गई तो बहुत अच्छा। थैंक यू मैम बहुत अच्छे से सीख रहा। गीतू मैम, आप डेली क्वेश्चन करते हो ना, आज मैं आपसे क्वेश्चन कर रही हूँ। राधे राधे मैम। राधे राधे। सबने इतना अच्छा बोल दिया, मेरे को लग रहा है शब्द है नहीं बोलने के लिए। और पर जैसे विनीत अंकल ने बोला कि यू आर अ मैग्नेटिक पर्सनालिटी, बिल्कुल सही बोला उन्होंने, क्योंकि वो आप हो। क्योंकि आप कैसे आपने हमें पकड़ा है हम तो खुद नहीं जानते हैं। कैसे हम फटाफट आके हमने फीस पे कर दी और ज्वाइन कर लिया, हमें खुद नहीं पता। पर यू आर अ वेरी गुड पर्सन। और टीचर तो खैर आप हो ही हो, पर बहुत अच्छा लगा आपसे सीख के। बहुत कुछ सीखे और आगे सीखते भी रहना है हमें अभी। और जुड़े रहेंगे आपसे, इतना पक्का है। क्योंकि तंग तो आपको करना पड़ेगा, देखो हम करते रहेंगे, क्योंकि अभी भी बहुत कुछ है जो आता नहीं है हमें। तो सीखते सीखते टाइम लगेगा और आपको तंग लेकिन करते रहेंगे तो हमें पता है, बुरा तो नहीं मानोगे खैर। पर उसके लिए मैं पहले से ही सॉरी कर देती हूँ, क्योंकि करना पड़ेगा थोड़ा बहुत तंग। मुझे तो करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे तो थोड़ी चीजें लेट ही समझ में आती हैं धीरे धीरे। मैम म्यूट हो गई, म्यूट हो गई। हाँ टेंशन कोई नहीं है मुझे आपके होते हुए, क्योंकि मुझे पता आप करवा दोगी। टेंशन कोई नहीं है हमें। मैं भी यहाँ पर हूँ। हाँ जी, कुछ गुरु महाराज से यही कहूंगी, आपको ढेर सारा आशीर्वाद दें, वो अपना हमेशा आपकी रक्षा करें। जय गुरु जी महाराज की जय। थैंक यू। यस मैम। मैम बताइए। हाँ हरिओम मैम, गुड हरिओम। इवनिंग मैम। क्या बोलूं मैं, अभी मेरे पास शब्द ही नहीं है कि मैं आपके लिए क्या बोलूं। पहले तो चरण स्पर्श करती हूँ आपको मैं, कि आप जैसे गुरु मिले मुझे। मैम आपको देख के ही ना मुझे लगा था मुझे नहीं आएगा, 50+ हो गई हूँ, लेकिन आपने जो सिखाया है ना, मुझे हर जगह अभी नंबर ही दिख रहे हैं। और ऐसे लगता है इसमें मेरे को एक नया रास्ता दिखा दिया है। मेरे पास शब्द नहीं है मैं आपके लिए क्या बोलूं करके। जो आपने मुझे दिखाया है ना, शायद ऐसा कोई गुरु मुझे अभी तक नहीं मिला। थैंक यू दिल से, थैंक यू मैम, दिल से थैंक यू। थैंक यू। रुचि मैम। हेलो मैम, हाउ आर यू? फाइन मैम। मैम अभी क्या बोलूं, इतना सब कुछ बोल दिया है सबने, वही हमारी फीलिंग्स है। एंड क्या बोलूं कि अभी मीन्स यू आर इन आवर लाइफ, सो आई थैंक गॉड फॉर दिस। ओके कि हमें आप मीन्स आपको हमारा टीचर बना के भेजा है। मीन्स एक सर्च चल रही थी अच्छे टीचर की, जो कि आपसे मिलने के बाद में कंप्लीट हो गई। कि इतनी अच्छी नॉलेज, इतनी इन डेप्थ नॉलेज दी है आपने इस टॉपिक पे, इट्स लाइक दिस ऑकल्ट साइंस, ये न्यूमरोलॉजी में दी है, जो कि शायद और भी जगह मैंने क्लासेस अटेंड की, वो चीज नहीं मिली।
हर चीज को स्टोरी के थ्रू बताना इतने अच्छे से, एंड मिस मोर देन अ गुड टीचर यू आर अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग, यू नो, इतनी काइंड हार्टेड हो आप, इतना पेशेंस है कि मिस हम सारे मिलके इतना ज्यादा परेशान करते हैं आपको रात तक, फिर भी आप बहुत पेशेंटली पूछते हो मे आई लीव, मे आई लीव, नोबडी कैन डू दिस। जिसको टाइम पे लीव करना है वो लीव कर देता है, बिना पूछे भी लीव कर देता है, देखा है मैंने, बट आप सबकी क्वेरी सॉल्व करते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हैट्स ऑफ टू योर पेशेंस। ओके, किसी भी टीचर में मुझे इतना पेशेंस नहीं देखने को मिला जितना आप में देखने को मिला। इट्स लाइक मैरिज के पहले मैं भी टीचिंग करती थी, तो वो चीज मैंने आपके अंदर देखी है, जो मैं खुद सोचती थी कि मैं अपने स्टूडेंट्स को जितना चाहती हूँ, जितना मुझे आता है दे दूं मैं सारी नॉलेज। ये नहीं रखना कि हाँ मैं टीचर हूँ तो मैं अपने तक रखूँ, वो चीज अपने तक रखूँ, सिखा दे तो मेरे स्टूडेंट्स मेरे से ज्यादा बन जाएंगे। वो चीज मेरे में भी नहीं थी, और सेम चीज मैंने आपके अंदर देखी हुई है। तो मीन्स इतनी इतनी हैप्पीनेस होती है जब ये आप सिखाते हो, ये लगता है कि मीन्स वी आर गेटिंग द थॉरो नॉलेज ऑफ दिस टॉपिक, ऑफ दिस अकल साइंस। ओके, तो मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू गॉड कि आपसे मिलवाया, एंड थैंक्स टू यू ऑल्सो फॉर चूजिंग अस एज योर स्टूडेंट। ओके, so lots of gratitude ma'am, lots of gratitude, and one more request is कि हमें कभी छोड़ना मत आप प्लीज जब भी है हमेशा आपकी जरूरत लगेगी। ओके, so please don't leave us. Okay, thank you so much ma'am. थैंक यू। नव्या मैम। प्रणाम। सारी फैमिली मेंबर्स ने सब बोल दिया है जो हम बोलना चाहते थे। मैम ये बोलना है, इससे पहले मैंने रेखी की हुई है, तो वो मैम ने इतने एटीट्यूड उनमें था ना कि जितनी भी आधी से ज्यादा लड़कियां उन्होंने छोड़ दिया उनको। इतना ज्यादा गुस्सा करना, इतना मतलब एक बार बता दिया दोबारा नहीं बताती थी वो। और जब आपका पहला सेशन 5 दिन का था ना, वो जब पहला मैंने ज्वाइन किया ना, तो ही मैंने अपने हस्बैंड से कह दिया था मैं तो ये ज्वाइन करने वाली हूँ। मैम कितने अच्छे समझा रही हैं। तो आपने जो पहले दिन बच्चों वाला समझाया था ना, तो दूसरे दिन मैंने उसमें शुरू किया, तो मेरा बेटा बोलता है मम्मी आप जो कल आंटी से सीख रही तो वो शुरू कर दिया क्या आपने? तो मुझे क्यों, बोले बहुत गुस्सा करती थी, अब तो गुस्सा नहीं कर रही हैं। तो मैंने कहा वही समझ लो। कहा ठीक है, अच्छा है, सीखे, सीखती जाइए आप। तो ऐसे ही कोशिश कर रहे हैं, और अभी तक सुन सुन के मैंने सीखा था जो, अब मैं आपके आज से मेरा शुरू हो गया है, वो जो मोबाइल में नहीं आ रहा था, अब मैं लिख के याद करने की कोशिश कर रही हूँ। आज से लिखना शुरू कर दिया है मैंने। तो थैंक यू सो मच, आप हमारी लाइफ में आए हो। थैंक यू। अभी आपको बहुत परेशान करेंगे, इसलिए कि अभी शुरू किया है लिखना, तो परेशान तो आपको बहुत करने वाले हैं। आवाज नहीं आ रही, नहीं आ रही आवाज, बिल्कुल नहीं आ रही। थैंक यू सो मच, खूब ढेर सारी ब्लेसिंग आपके लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अभी आ रही आवाज? ननन जी सर। गुड इवनिंग मैम। सर आपका आज मुझे हमेशा याद रखूंगी। आज काफी कोल्ड हुआ है। हमेशा देखती हूँ। थैंक यू वेरी मच। आज काफी कोल्ड है, तो मैं आई डोंट वांट टू बी दैट, बट मैं खाली एक दो चीजें बोलूंगा कि इवन आई आल्सो ट्राइंग टू टीच, मैं भी सिखाता हूँ ब्लड बैंक के लोगों को, आवाज लेकिन नहीं आ रही है सर। एवरीथिंग हैंड्स फ्री निकाल दीजिए। हेलो, यस सर। आइए ना आवाज। जी। हाँ, तो मैं भी सिखाता हूँ ब्लड बैंक के लोगों को, लेकिन एक हमारे ह्यूमन टेंडेंसी के 2-3 क्वेश्चन वापस वापस दिमाग घूमता है, बराबर ना? तो वो आपके पास कभी देखा नहीं है, लेकिन इससे आई कंफर्म दैट यू आर नॉट अ ह्यूमन बीइंग 100%। आप तो
शारदा माँ का रूप है हमारे सामने बैठे हैं इतने दिन से। वेरी रियली थैंक यू फॉर शारदा माँ, क्योंकि देव कभी देवी को भी डर नहीं होती भक्तों से, लेकिन आपने कभी भी किसी के ये नहीं किया। ह्यूमन बीइंग का टेंडेंसी है ना, जरा आवाज 2-3 क्वेश्चन रिपीट करने के बाद पब्लिक रिपीट करने के बाद इवन मैं मेरे स्टूडेंट से बात नहीं करूंगा, चलो नहीं समझेगा नेक्स्ट टाइम बात। लेकिन तुमने कभी भी हमको चांस नहीं दिया किसी को, इसके लिए मैं 100% कंफर्म कर, यू आर नॉट अ ह्यूमन बीइंग, यू आर शारदा देवी का रूप है हमारे सामने बैठे। 100% my family members also believe and agree with this. Thank you very much. We'll see you again and again and again. Thank you. Thank you. अंकुश सर, गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग ऑल फैमिली मेंबर्स। हेलो। वैसे तो सभी ने बहुत कुछ अपने लाइफ के बारे में अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं, बट मेरा कुछ एक्सपीरियंस अलग ही रहा है मैम के साथ। वो अब एक कहते हैं ना लाइफ में किक मिलती है, जो मूवीज में अपन ने सुनी थी, वो शायद किक मेरे को यहाँ मिली ऑकल्ट साइंस में। जब लाइफ में प्रॉब्लम्स आई तो अपन ने उसकी कंसल्टेंसी ली, तो लगा यार इसमें ऐसा कुछ है। तो मैम से मैंने बात की, मैम ने कहा कोई भी विद्या खराब नहीं होती, कोई भी गुरु खराब नहीं होता, आपको विश्वास से उससे चलना पड़ता है। रही बात कलयुग में ऐसे गुरु मिलना जो कि शायद पिछले युग में भी नहीं थे, जैसे कि स्टोरी में सब अपन ने पढ़ा, देव गुरु जो थे उन्होंने भी पार्शलिटी करी, बट दानव गुरु ने नहीं करी। बट कलयुग में ऐसे गुरु विद पेशेंस के साथ, और वो भी स्टार्टिंग विद द क्लास जो कि गणेश वंदना से, और संस्कृति के साथ अपन को उसको जो मतलब लिंक करके समझाना हमारे नक्षत्र को, वो एक बहुत बड़ी मतलब कहते हैं ना कनेक्शन है, जो कि शायद मैंने फ्री क्लासेस बहुत भी देखी थी और सुना भी था, बट मुझे ऐसा मिला नहीं। उसके अलावा सबसे अपनी लाइफ चेंज करना, जो अपने रूल्स रेगुलेशंस हैं, एथिक्स हैं, कि आपको जैसे 7 दाने जो बनाना है कैसे करना है, कर्मा कैसे स्ट्रॉन्ग करना है, किसी को फॉरगिव करना है गुस्सा आए तो, मतलब उन चीजों से ऐसा लगता है कि वी आर मूविंग ऑन द पॉजिटिव वे। और आपके साथ जैसे कहते हैं ना एक ऑरा होता है हर एक इंसान का, वो जो ऑरा है, वाइब्रेशंस हैं, आपके जो बॉडी एक्सप्रेशंस हैं, लैंग्वेजेस हैं, मतलब कभी ऐसा लगता नहीं है कि आपको गुस्सा भी आता है ना, तो वो कुछ सेकंड या कुछ पल में आप कहते हैं ना एकदम छू मंतर हो जाता है। बट हम उसको ऑब्जर्व कर लेते हैं कि मैम को थोड़ा सा कुछ हो रहा है, बट स्टिल आप इतने पेशेंसली सुनते हैं कि उसके लिए शायद इस युग में गुरु मिलना, आई डोंट थिंक कि वैसा कुछ हो सकता है। जैसा कि मैंने स्टार्ट किया आपके साथ एडवांस कोर्स से डायरेक्टली मैंने स्टार्ट किया था, मैं नहीं सोच सकता था कि कभी न्यूमरोलॉजी इतना वाइड सब्जेक्ट है और उसको हम पढ़ पाएंगे। और दूसरा, हम चैरिटी करना भी सीख गए कि किसी से विद्या के लिए आप कुछ ले रहे हैं तो भाई आपको चैरिटी भी करना है। उसके साथ साथ हमारा खुद की लाइफ में टाइम और शेड्यूल्स को मैनेज करना, लेट नाइट तक आप फैमिली के साथ होते हुए भी आप हमारे पास 11:30 बजे तक आप हमको पढ़ाई कर एक विद्या दे रहे हैं। बच्चे भी कई बार आपने से बोला सो जाते हैं, तो आपका फैमिली सपोर्ट वो बहुत ही अच्छा है। और बाय गॉड ग्रेस शायद आपको फैमिली मिली तब हम सीख पा रहे हैं। तो थैंक्स अ लॉट मैम। शायद बोलना चाहूँ तो शायद आधा घंटा भी मैं 12-13-15 पॉइंट्स मैंने लिखे थे, उसमें से कुछ ही कवर पाया। मतलब मैं बोलने जाऊं तो शायद मैं भी शायद एक आधा घंटा भी कम पड़ जाए, क्योंकि ऐसा है कि जो क्वालिटीज आपके हमने जो देखी और जो सुनी है, इवन मेरी वाइफ भी जो कई बार ऑकल्ट साइंस में बिलीव नहीं करती है, बट उसने भी न्यूमरोलॉजी में बिलीव किया। मेरे लाइफ में मैंने चेंजेस देखे, और आपके कई सेशंस उसने और मैंने दोनों साथ में सुने, तो उसको भी बहुत अच्छा लगता है कि नहीं, मैम का पेशेंस लेवल तो एक हेड्स ऑफ है। सेम क्वेश्चन 4 बार रिपीट होता है तो आप 4 बार आंसर देंगे, बट आपका 4 बार जो आंसर होगा वो हर बार अलग होगा। तो थैंक यू फॉर दैट। एक बार मैं मेरी वाइफ को एक बार आपको दिखाना चाहूंगा, वो भी कुछ शायद बोलना चाहे आपको। थैंक यू सो मच मैम। You.
अशोक सर। थैंक यू सो मच सर। गुड इवनिंग। एक्चुअली मैम मैं तो हैरान हूँ आप जिस हिसाब से सबको हमको हैंडल कर रही हो। क्योंकि लोग आपको हमको गुस्सा आता है, कोई कोई लोग इतने बार आपको रिपीटेडली क्वेश्चंस करते हैं, लेकिन आप तो एकदम ठंडे दिमाग से बाबा जैसे कुछ हुआ ही नहीं, बर्फ रखा है सर के ऊपर, बर्फ है और मुंह में शक्कर डाल के बैठी रहती हो, और वो भी आपको शारदा देवी का अवतार है मैडम, हाँ वही ना देवी जो शारदा देवी का इन्होंने अवतार है, जो बोला ना ह्यूमन बीइंग। ये सही है, वो सरस्वती देवी का अवतार है आप, वो बात सही है बिल्कुल। क्योंकि आपके मुंह से निकली हुई जो वाणी है वो भी सच होती ही होगी ऐसा लगता है मुझे। पत्थर सेकेंडली की लकीर। हाँ वही ना, और लोग आपको 11:30 बजे तक आप पूछती रहते, अरे भाई मुझे भी जाने दो मेरा भी घर है, लेकिन ये लोग कोई आपको छोड़ते नहीं, फिर भी आप एकदम ईमानदार से चुपचाप बैठे रहते, इतना पेशेंस बाप रे। आज तक क्या हमारे भी बहुत सारे गुरु हो इस ऑकल्ट में, लेकिन उसने एक बार किसी की बात नहीं सुनी है, किसी की भी बात नहीं, सीधा बंद बने बंद, खलास 8 बज गए बंद। उनका जो टाइम था उसके ऊपर 1 मिनट नहीं, उल्टा टाइम के नीचे अगर कोई सवाल किया, ये सवाल अभी का नहीं है, आप इस सब्जेक्ट के हिसाब से बात करो, टक बंद। हमने ऐसे भी गुरु देखे जो हमारे सवालों का कभी हमको जवाब ही नहीं मिला सही ढंग से, लेकिन आप कुछ अलग ही हो। और दूसरी बात है कि जिस हिसाब से आपने जो हमें जो चार्ज किया है, उस चार्ज में लोग तो बहुत मजे उठा रहे, फायदा उठा रहे, बाद में यानी 2-2 3-3 जन भी घर में बैठ के उतने भी में मजे ले रहे। अभी जिन्होंने बात की उनके लिए बोल रहा हूँ, तो आप लेकिन उसके लिए भी आपका कोई ये नहीं है कि भाई कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। एक तो आप कुछ चार्ज करती नहीं हो, ऊपर से ये ऑब्जेक्शन वाली बात भी नहीं आपके पास, क्योंकि मैंने और किसी की बात सुना ना, तो बाजू में कौन बैठा है, किससे बात कर रहे हो, उठो। वो बहुत लफड़ा होता था मेरी, अगर बेटी भी आ गई कुछ पूछने के लिए मुझे, तो बोलता किससे बात कर रहे हो, इधर मेरे इसमें क्लास में अभी दूसरा कोई नहीं मांगता है, उसकी फीस भरो। अरे बाप रे, ऐसा सब चलता था। तो आपकी तो कमाल है। और जो आप जिस हिसाब से सिखा रही हो हम लोगों को, मीन्स हम लोग पहले भी कोर्स कर चुके हैं, और आपके पास करना एंड रियली यू मेड अस फैमिली मेंबर, रियली। इतना सच बोल रहा हूँ मैं आपको कि कभी छोड़ने का दिल ही नहीं हो रहा है, यानी तंग करने का ही दिल हो रहा है। नहीं सर, थैंक यू। और इन लोगों ने इतना बोला है कि मेरे लिए कुछ शब्द ही नहीं बचे। मैंने सोचा था कि कुछ बोलूं, पहले तो मैं इनका सब सुनते सुनते तो मैंने हाथ भी नहीं रेज किया था, बोला बाप रे मैं क्या बोलूं अभी इसमें, क्योंकि एकदम आपने जो पहली बात तो आपकी फीस इतनी कमती है, ऊपर से इतना ज्ञान दे रहे हो, ऊपर से ये लोग आपके पास से कितना क्या क्या ले रहे, उसके ऊपर से आपको उनकी एडमिशन मीन्स परमिशन लेनी पड़ती कि भाई मैं अभी जाऊँ क्या, ऐसा तो मैंने आज तक किसी का नहीं सुना। सही में यू आर ग्रेट, यू आर ग्रेट। बाय, गॉड ब्लेस यू मैम। थैंक यू सो मच सर। यस, वेलकम। पूजा मैम। हेलो मैम, नमस्ते। नमस्ते मैम। कैसे हो? आज आप बहुत अच्छे लग रहे हो मैम, बहुत अच्छे। एक्चुअली व्हाट ना मैम, मैं आपको ना एक एंजल की तरह मानती हूँ अपनी लाइफ में, मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, है ना। बहुत आवाज कट रही है। एंजल अपने मैम सब अब बोलूँ मैम? हाँ, एक्चुअली ना मैम, एंजल मतलब आप समझते हैं ना मैम कि अचानक से कोई ऐसी, हम लोग बचपन में स्टोरी सुनते थे, कोई परी आती है आपकी सारी विश पूरी कर देती है ना। ऐसा तो मतलब मेरे साथ ना कुछ ऐसा ही हो रहा है। मैं ना एथिक्स बहुत बहुत ज्यादा फॉलो करती हूँ मैम अपनी लाइफ में, और कभी कभी मेरे हस्बैंड से लड़ाई हो जाती है कि ना तुम अपने एथिक्स और अपने ज्ञान ना अपने पास रखा करो, दुनिया ऐसी नहीं है।
जिस हिसाब से तुम चलती हो ना, दुनिया ऐसी नहीं। और एक होता है ना मैम कि आप किसी के लिए बहुत अच्छा कर रहे हो, फिर रिटर्न में आपको कभी कुछ अच्छा नहीं मिलता। एक्सपेक्टेशंस रहती हैं सबको, पर धीरे धीरे मैंने सीखा। फिर ना आप जब मेरे को ऐसे एथिक्स बताने लगे ना, तो मुझे लगा कि नहीं, दुनिया में और भी लोग हैं मेरे जैसे, जो जो सोचते हैं दूसरों के बारे में। ऐसा नहीं है, क्योंकि मैंने बोला ना मैम कि मुझे ना हेल्प करना बहुत अच्छा लगता है, और ना दूसरों को ज्ञान देना भी बहुत अच्छा लगता है। बेफालतू का मतलब ये, मतलब मेरे हस्बैंड बोलते हैं ना, तुम बेफालतू का ज्ञान मत बांटा करो, वैल्यू कम हो जाती है। मानती हूँ मैं, वैल्यू कम हो जाती है मैम, लेकिन ना कहीं फिर वो 1 साल के बाद या 2 साल के बाद ना घूम फिर के मेरे पास आता जरूर है सजेशन के लिए। तो बस यही सब चीजें आपसे सीखी, फिर वापस मुझे लगा कि नहीं, अपने एथिक्स को मुझे कंटिन्यू रखना है और ज्ञान तो मुझे बांटते रहना है। राइट मैम? यस मैम। और सब लोग ने इतना अच्छा अच्छा बोल दिया मैम आपको। सबसे एक्चुअली सारे फैमिली मेंबर से कनेक्ट होके ना मुझे इतना अच्छा लग रहा है। मैं शुरू से ना मैम बहुत ऐसे ओल्ड एज जो होते हैं ना, उनके प्रति ना बहुत ज्यादा ऐसे डिवोटेड टाइप रहती हूँ कि उनकी सेवा करना है। मैं अपने, मेरे दादाजी थे, लाइक मैं उस समय 6-7 या ऐसी कुछ रही होंगी स्टैंडर्ड में, मैं उनकी खूब सेवा करती थी। तो मुझे ना जितने भी अच्छे अच्छे फल मिलते हैं ना अपनी लाइफ में, हाँ हालांकि लेट मिले, बहुत अप एंड डाउन आते रहते हैं, कभी कुछ एकदम से चेंज हो जाता है लाइफ में, कभी कुछ चेंज हो जाता है, पर जो भी चेंज होता है ना वो अच्छा चेंज आता है। बहुत बहुत चीजें फेस करने के बाद तो कभी कभी लगता है कि ना ये सब दुआएं उनकी, जो मतलब मेरे साथ ये सब चीजें हो रही है। फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आपसे कनेक्ट हुई हूँ ना, तो ये भी उन्हीं की ब्लेसिंग्स थी मेरे पास, कि आपसे मुझे कनेक्ट होने के लिए भी उन्होंने ही ब्लेसिंग्स दी। और इतने सारे फैमिली मेंबर्स की मैम, अगर एक क्वेश्चन आप पुट करोगे ना तो 4 जवाब आपको मिल जाएंगे। चारों की मतलब इतने सारे लोग हेल्प करने के लिए रेडी रहते हैं, तो मुझे लगता है कि हाँ मतलब है दुनिया में अच्छे लोग। थोड़ा सा विश्वास कम हो रहा था मैम कि अच्छा सब लोग सेल्फिश हो गए हैं, सब लोग ऐसे हो गए हैं, लेकिन अब ना वो बिलीव वापस मेरे अंदर जाग गई है। एंड बिकॉज ऑफ यू ओनली। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू। मैम नमस्ते मैम। नमस्ते। थैंक यू। मुझे नहीं मालूम कि आप मुझे कैसे मिले, क्योंकि आपका जो फ्री वाला वेबिनार था वो मुझे किसी अननोन नंबर से आया था, और वो मतलब नंबर ना मेरा फ्रेंड था ना कुछ था। मैंने सिर्फ उससे पूछा था हु आर यू, तो उन्होंने बोला कि आपसे पहले एक 3 डेज का किसी का वेबिनार था बीना मैम का, और बहुत ही अच्छी टीचर है। मतलब अगर पेशेंस की बात करूं तो शायद आप और वो इक्वल हो, और मे बी वो शायद ज्यादा पेशेंसफुल है। आई डोंट नो, मैं कंपेयर नहीं करूंगी। तो उसने मुझे मैसेज किया कि आपने ना वहां पे फ्री वेबिनार ज्वाइन किया था, तो ये इनका भी 5 डेज का वेबिनार है। मैंने कहा अच्छा। फिर मैंने उसको बोला बट आई डोंट नो। बोली हाँ मेरे को उस क्लास में आप दिखे थे, तो बस मैंने ऐसे ही भेज दिया, मतलब मैंने पूछा भी नहीं था उससे कि मुझे चाहिए नहीं चाहिए। मैंने कहा ठीक है। फिर आपको याद होगा मैंने 2nd डे का आपका वेबिनार ज्वाइन किया। फिर 2nd डे के बाद मेरा कोई मतलब कोई माइंड सेटअप नहीं था कि हम न्यूमरोलॉजी में आएंगे, वो मैंने सिर्फ फन के लिए ज्वाइन किया था। बट आज मुझे थोड़ा सा, मैं आपके लिए थैंकफुल हूँ। जो मेरा 12 सालों से रूटीन थोड़ा डिस्टर्ब था, आज मुझे फील हो रहा था नहीं मुझे करना चाहिए। मुझे फील भी नहीं होता था कि मुझे करना चाहिए ये चीज। बट हाँ आज पता नहीं मैं शावर वाली ली, तो फिर मुझे लगा नहीं मुझे करना चाहिए। फिर मैंने भगवान जी का पूरा मंदिर साफ किया आज, और कुछ ज्यादा तो नहीं किया, बट हाँ उनके घर का पूरा सफाई करके दिया जलाया। तो मुझे लगता है हर वो इंसान मैम गुरु है जो कि आपकी ना लाइफ में कुछ बदलाव लाए। जरूरी नहीं है कि वो एजुकेशन से ही रिलेटेड हो कि वो कुछ सिखा रहा है। और मुझे तो आपका जो लिविंग स्टाइल है, लाइक ऑनेस्टी एंड कमिटमेंट, आई लव इट। और मैं बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ। मैं आपको देख के शॉक्ड रहती हूँ कि कैसे आपको गुस्सा नहीं आता। इवन आपकी क्लास में कोई एक क्वेश्चन एक बार आता है, 2 बार आता है, 3rd टाइम मतलब मुझे लगता है क्या है ये, क्यों पूछ रहे हो। लिटरली मतलब मेरे मन में ये था क्यों पूछ रहे हो। सेम 276 चल रहा है, सेम 27, व्हाई एवरीवन इज आस्किंग, क्योंकि आप ऑलरेडी बोल चुके, एक भी नंबर नहीं है तो प्रॉब्लम है। स्टिल हम लोग पूछते रहते मैम 2 है तो क्या होगा, अच्छा मैम 2 और 6 है तो क्या होगा। और मेरे को लगता है क्यों लोग पूछ रहे हैं, क्यों। बट मे बी इट्स योर
डिफरेंट क्वालिटी एंड आई लव इट कि आपके पास इतना पेशेंस है। मैं तो आज भी 2 बच्चों की माँ हूँ बट वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड, मतलब जितनी जल्दी गुस्सा आता है उतनी जल्दी चला भी जाता है, बट हाँ मेरे पास वो पेशेंस नहीं है। आई विल ट्राई टू लर्न विद यू। थैंक यू। थैंक यू सो मच। संगीता मैम। राधे राधे मैम। राधे। मैम मेरे को आपसे ये बोलना था कि मेरे को मालूम ही नहीं था न्यूमरोलॉजी है क्या। तो अरविंद सूद जी का एक बार मैंने वेबिनार करा तो उससे मेरे को थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप हुआ। उसके बाद मैंने किसी और का फिर करा, पैसे दे के, फीस दे के, लेकिन मैम वो इतनी स्ट्रिक्ट टीचर थे, ऐसे थे कि वो हमारे क्वेश्चन हमारे मुंह में ही रह जाते थे, हम उनसे कुछ पूछ ही नहीं पाते थे, तो नॉलेज ही नहीं आई। फिर जब आपका मैंने करा तो मतलब इतना अच्छा लगा आपका करके कि मतलब हर चीज क्लियर क्लियर क्लियर। रोज रात को जब मैं आपका क्लास अटेंड करके जाती थी तो मेरे हस्बैंड मेरे से पूछते थे आज क्या बताया, आज क्या बताया, तो मैं भी कुछ बता पाती थी। मतलब इतने अच्छे से हम लोगों को आप बताते थे कि उनका भी इंटरेस्ट साथ साथ डेवलप हो रहा था कि ये ऐसे अच्छा ऐसे। मैंने कहा हम अपना देख के बता सकते हैं, आप ऐसे हो, आपका ये नंबर है, तो बड़ा इंटरेस्ट आता था। और सारा दिन एक जैसे एक आपका ऑरा हम लोग में भी आ गया था पॉजिटिव, कि मैं सारा दिन उसी में घुसी रहती थी। मेरे को अपने घर के काम के बाद सिर्फ यही लगता था कि मैं आज ये होमवर्क करूं बैठ के, आज ये करूं, मैम से ये पूछूंगी। एक बड़ा कंफर्ट लेवल आपने हमें दिया था जो और टीचर्स से नहीं मिला मैम। तो हैट्स ऑफ टू यू मैम, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। और हम आगे भी आपके साथ जुड़े रहना चाहते हैं, प्लीज ग्रुप को अपने साथ ही रखिएगा। और मैम एक रिक्वेस्ट आपसे और है कि मैं ये वाला वीक में थोड़ा घर से बाहर मुझे आना पड़ा है, आउट ऑफ स्टेशन, तो मैं आपकी क्लासेस अटेंड नहीं कर पा रही। नेक्स्ट ग्रुप आप जब भी करोगे प्लीज मुझे ऐड कर लेना ताकि मेरे को थोड़ा क्लियर हो जाए ये टॉपिक। थैंक यू सो मच मैम, गॉड ब्लेस यू। भरत सर। राधे राधे मैम। एक सेकेंड। दिख नहीं रहे सर, आपका कैमरा ऑन होगा तभी आप दिखेंगे। दिखने की जरूरत है क्या? शक्ल अच्छी नहीं है मैम। लाइट में नहीं आएंगे। शक्ल अच्छी नहीं है मैम। ओके। राधे राधे। मैं शायद बहुत कम कैमरा ऑन करके रखता हूँ। एक्चुअल में मैंने आपकी आवाज आ रही है सर? हेलो सर। आवाज आ रही है? यस सर। यस। एक्चुअल में मैंने आपकी जो 5 दिन की क्लास हुई थी वो ज्वाइन नहीं करी थी, एक भी दिन नहीं करी थी। किसी ग्रुप के अंदर मैं था, उसके अंदर एक मैसेज ही आया था कि ये आ रहा है, तो जिसने भेजा उसको मैंने पूछ ही लिया ये है क्या, न्यूमरोलॉजी कैसे है। हाँ उस पे तो उससे पहले एक दिन की मैंने वैदिक कुछ देखा था, तो मुझे लगा ऐसे ही कुछ है, करके देखते हैं तो अच्छा लगेगा। तो बहुत अच्छा लगा। ऑक्कल साइंस में मेरी वाइफ है, मैं तो नहीं हूँ बिल्कुल भी, मेरी वाइफ ही करती है। और टैरो कार्ड वगैरह इस तरह से कुछ है उनके पास, 2-4 फील्ड है, रेकी ग्रैंड मास्टर वगैरह जो भी है। तो मुझे लगा ये भी शायद कुछ गेम होता है, अपन खेल करते हैं, अच्छा लगता है। और 2-3 जगह से पता भी किया कि कैसा लग रहा है, कि ना उसका कैसा है उसका कैसा है। तो मुझे लगा कि ना एक साथ इतने सारे पैसे लगाने से अच्छा है ना, इतने कम पैसों में हो रहा तो इसी से करा जाए। तो अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और ऐसा लग रहा है कि गागर में सागर भर दिया गया है। और आपका वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ स्टडी बहुत अच्छा है। हाँ कभी कभी देखो, कभी कभी आप या तो बहुत ज्यादा आपके यहाँ पे क्वेश्चन होने की वजह से लीक से थोड़ा सा हट जाते हैं, ऐसा लगता है मुझे कि लीक से हट जाते हैं, वो जो टॉपिक है वो एकदम से गायब हो जाता है बिल्कुल ही। होता है ऐसे कभी, वो तो अपने स्टूडेंट के ऊपर है कि वो कितना आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इस वजह से ऐसा हो जाता है। क्योंकि मैं खुद भी मेडिकल फील्ड का ही हूँ,
तो मुझे पता है कि जब किसी पेशेंट की बहुत ज़्यादा ओवरलोडेड हो जाते हैं तो परेशान तो करते ही करते हैं, वो ऐसे होता ही है। तो बहुत अच्छा लगा आपसे, बहुत आप बहुत सुलझी हुई लग रही हैं, बिल्कुल बिल्कुल सुलझी हुई हैं। तो थैंक यू सो मच, इससे ज़्यादा मैं कुछ कह नहीं सकता। थैंक यू। Thank you so much, sir. Thank you. Kedar sir. Yes, sir. कैसे आप केदार सर? Please on mute. Is it audible? Yes, sir. Okay, that's great. Firstly, thank you, madam. Actually, I used to manifest myself. Yeah, I'm just usually I have a habit of manifestation. On last month, I manifested that in my life, I'm going to meet valuable gurus in my life. So that is my manifestation initially. So unexpectedly, I somehow I joined your WhatsApp groups. I don't know how I joined. I think it's via Instagram. I think so. So secondly, I joined with another numerology class, at Vedic numerology class, as a free sessions. So that time, okay, I understand there is some people will teach numerology as well, but I never know about that. People will take the consultation and give the name changes only, but somebody will going to teach this numerology. I don't know actually. So okay, I saw your WhatsApp groups. It's we saw that it's on mission. It's our we are on mission. We are on mission means I feel that this is something is people are committed. That word itself, I understand that. I feel that this is under commitment. They're teaching with commitment. So so okay, let's join in that session. Okay, I take some time and I joined you in your session with I also don't know whether your 5 day session is going on or not. Unexpectedly I joined. By God grace, that is the first day of your 5 day session. So on that day, my concentration, it's very that is the first day. That 5 day session changed my mind, madam. It's that day itself, I thought your number is 2. Seeing your patience, okay. And so later on you only tell that I'm on number 2. Okay, my predictions are good. And meanwhile, whatever you said, that is matching. Okay, somehow I'm gaining something. I feel that, and why not I should join in an advanced group as well. So I joined in advanced group. So apart from that, in advanced group, what I understand is you are giving a whole fruit, you're putting in our hands straight away. It is not like cutting into pieces. This piece is for this much, this piece is this much. Actually, when we go for another classes, Losho Group Mastery is one course, and 81 predictions is another course, something like that. I mean, name numerology changing is another course. Is something like pieces of the course is making into different pieces, and they will teach you in different timings. So but in your aspect, I understand that it is entire whole and soul. It is putting in our hand an entire subject in our hand and asking you, okay, I'm putting entire efforts into your hand and enjoy it. So this type of teaching I very I admire, madam. Actually, I really very happy to join with you actually. So that is the difference I came to understand with you. And coming to another, not comparingly, actually, it's a very good attitude which you and commitment, not an attitude, I can say. It's a commitment you have given, and it is an heartfully and soulfully given, that I can say. And apart from that, your patience is awesome. Everybody has said. And even some words like
क्या मैं चलूं? एंड नेक्स्ट थिंग इज मेरे बात को पत्थर की लकड़ी समझो. दिस टू, I mean, मेरे बात को पत्थर की लकड़ी समझो. I really I write my those points actually. So 276 and 258 and 951. So these are the planes which you said, right? So when I compare with my friends, my relatives, mostly it is true. Mostly it is true. I feel okay. So even my close friends who don't believe about this occult science or these are all imaginary sciences, right? There is no proofs actually. I mean, there is no scientific proofs. If somebody to tell you astrology or numerology, go and shut your mouth and go and do your work. They used to say. I mean, do some real work. But those people also, I mean, they will say, hey, how you know about this? Something is happening in my life. 276 is missing means, yeah, really relationship problems is coming out. So how you know who from whom you are going to teach? So they are also asking the references. So some you have given some predictions, right? Some pattar ki lakdi predictions. So those mostly predictions are matching, madam. In my friend circle or in my relatives, like I'm just giving some free consultations, like not consultation, I can say, just asking their date of birth and analyzing. Okay, this is right or not. This is right or not. So coming to as lastly, I can say in my personal life, I can understand a lot. I mean, teaching others or predicting others apart, but self-analysis is takes more valuable, I can say, madam. Because my Hindi is very, I mean, not very fluently I can speak it out. That's why sorry about that. But I can, I mean, I can understand. I can slowly I can speak actually Hindi because I'm from I'm from AP. I'm nowhere related to about this numerology actually. In this in Andhra Pradesh side, it is like a blue ocean subject. It is not a red ocean. So people will don't know. Mostly they just take the consultation and they will what you say, what you paid for fees, right? The what we paid some 6,000 plus. They will take the per couple. They will charge something around that 5,500, like 5,000 per couple. So in for those charges, just teaching everything. So this is one. I mean. Reasonable thing, and but heart, that is heartful teaching is more important, madam. I see very good commitment from your side, and thank you very much and being in into my life. Thank you very much. Yeah. Pooja ma'am. जय श्री कृष्ण मैम. मैम आज आप बहुत सुंदर, बहुत प्रिटी लग रहे हो. थैंक यू. मेरी बेटी ने भी पहले ही देख के बोला, मम्मी आ तो તમારા જેવા જ દેખાય છે, એકદમ જ સેમ ફેસ છે તમારો. थैंक यू. मैम आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू, वेरी थैंक यू. मेरे पास कोई वर्ड्स नहीं है बोलने के लिए, बाकी सबने आपकी इतनी तारीफ करी है कि मेरे पास और कोई और शब्द ही नहीं बचे आपके बोलने के लिए. मैंने 1 साल से मैं रील्स वगैरह देखती थी, वो इंस्टा पे और फेसबुक पे, उस पे न्यूमरोलॉजी के आते थे सब, तो मुझे इंटरेस्ट जागा, तो मैं रील्स देखने लगी. फिर इंस्टा पे और भी सब मैंने ज्वाइन किए वेबिनार्स वगैरह. वो एक दीपा बजाज करके हैं, उनका भी ज्वाइन किया, पर उनका मुझे बहुत प्रोफेशनल लगा, और फेस से भी थोड़ा वो बहुत प्रोफेशनल, जैसे रूट जैसे नहीं होते टीचर जैसे, वैसे उनका एटीट्यूड लगा मुझे. पर आपका फेस देख के ऐसा नहीं लगता कि आप टीचर है. आप एक फ्रेंडली कनेक्शन हो गया आपके साथ, और इतना अच्छा से पढ़ाते हैं ना मुझे, और समझ में आ रहा है. पहले तो मुझे लगा कि अब एज हो गई है, मतलब 40s में है, लेट 40s में है, समझ में आएगा कि नहीं आएगा, पढ़ाई होगी कि नहीं होगी हमसे.
बच्चे भी बड़े हो गए, अब बच्चे मेरा बेटा 10th में, उसके पीछे लगी हूँ, तो मुझे लगा कि मैं पढ़ पाऊंगी कि नहीं। मेरी बड़ी बेटी है, वो ग्रेजुएट हो गई है, वो अपना काम कर रही है, कि मैं इस एज में वापस पढ़ाई कर पाऊंगी कि नहीं, क्योंकि नंबर्स से मैं दूर भागती थी। क्योंकि मेरा BNDN में 2 और 8 है, तो मैं नंबर्स से तो दूर भागती थी। कैलकुलेशन तो मेरे पास भी नहीं भटकता था। और मेरे हस्बैंड राहु है, वो पूरे कैलकुलेशन, मेरे से एकदम ऑपोजिट, वो पूरा कैलकुलेशन, नंबर्स उनके आजू बाजू घूमते थे। तो मुझे लगा पर मैं नंबर्स के साथ खेल पाऊंगी कि नहीं, कुछ कर पाऊंगी कि नहीं, पर आपकी क्लास ज्वाइन के मुझे लगा कि नहीं, धीरे धीरे हो जाएगा। मैम सिखा रहे हैं, अच्छे से हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। तो इस फील्ड में आगे बढ़ते जा रहे हैं। Thank you so much, ma'am. Thank you, Thank you. ma'am. Thank you. Blessings to you, ma'am. Thank you so much. Thank you. बस मैम अब सोचा है कि अब अगस्त में जो रक्षाबंधन आने वाला था, एक न्यूमरोलॉजी का रिपोर्ट बना के अपने भाई को गिफ्ट करना चाहती हूँ। बस आपकी ब्लेसिंग्स चाहिए कि फिर अच्छे से मैं पूरा उसका रिपोर्ट बना सकूं। नहीं होगा। बस ब्लेसिंग्स चाहिए कि वो रिपोर्ट बना सके, कुछ नया करके दिखा सके। क्योंकि फैमिली में अभी किसी से मैंने बात नहीं करी कि मैं ये ऑनलाइन कोर्स कर रही हूँ या कुछ कर रही हूँ। सिर्फ मेरी मम्मी को पता है, भाई वगैरह का कुछ नहीं पता। तो उनको सरप्राइज देना चाहती हूँ कि मैंने ये कुछ किया है और तुम्हारे लिए रिपोर्ट बनाई है। मे बी उसकी लाइफ के लिए अच्छा हो, उसकी लाइफ में काम आए उसको वो रिपोर्ट। वो अच्छा होगा ही होगा। ओके मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। Thank you so much, family members. Unexpected replies मिले मुझे, unexpected reviews मिले। सोचा था 30 मिनट्स में होगा, बट इट्स अप टू 1 आवर। सोचा नहीं था इतनी अच्छी ब्लेसिंग्स मिलेगी। थैंक यू सो मच। राजेश सर। नमस्ते मैम। मैम आपकी मुझे तो आवाज नहीं आ रही है। हेलो, नमस्ते मैम। आ रही है? यस सर। मैम मेरे पास कुछ शब्द नहीं है कहने के लिए मैम। इतने इतने तारीफ सुनने के बाद और मुझे कुछ कहने के लिए बचा ही नहीं मैम। कोई शब्द ही नहीं है, क्या बताऊं मैम। आप इतने इमोशनल हो और इतने काम हो, इतने शांति से आप पढ़ाते हो मैम। ये तो किसी में ये गुण नहीं मिल सकता है। मैम आप कभी गुस्सा नहीं करते हो? कभी नहीं? करती हूँ, बहुत कम आता है। आप लोगों को सिखाने से पहले मैं खुद भी करती हूँ। I forgive him or her and make my karma strong. कि मैम 2 नंबर वाले के तो कितने सारे मूड स्विंग्स होते हैं। आपके हमने मूड स्विंग्स देखे ही नहीं क्लास में बिल्कुल। हाँ मैम, आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ मैम, मैं 2 लाइन बोलना चाहूंगी आपके लिए। सीखा है जो आपसे, जिंदगी के हर मुकाम पे काम आएगा। मंजिल मिले। कैमरा ऑन करो। ऑन है मैम? नहीं दिख रहा। दिख रहा है मैम अभी? जी। सीखा है जो आपसे, जिंदगी के हर मुकाम पे काम आएगा। मंजिल मिले ना मिले, गुजरेंगे जब भी इन राहों से, याद आप ही का नाम आएगा। ईशा मैम, ईशा मैम, ईशा मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छे से आज आप लोगों ने मुझे रिवर्ट दिया है। लाइफ टाइम ये सारी चीजें याद रहेगी, सच में। थैंक यू सो मच। ऐसा लगता है ये क्लास एंड नहीं होना चाहिए मैम। पूजा मैम, आप कुछ कहना चाहते हैं? मैम वही पूछना था कि आपकी कभी लड़ाई नहीं होती ना आपके हस्बैंड से? आपका ना ये नहीं हो रहा, मतलब वॉइस क्लियर नहीं हो रहा। रुक जाओ। मैम आप बताइए। अच्छा मैम, एक मिनट सबको म्यूट करिए ना प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्चुअली।